दरअसल आपको बता दूं कि डी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है और उसी एग्जाम में ये एआई मेटा के थ्रू नकल कराया गया था। आधे घंटे पहले पेपर को लीक किया गया और उसके बाद एआई मेटा से बाकायदा बच्चों ने सवाल पूछे और उसका जवाब एआई मेटा ने दिया, उसे बाकायदा भर रहे थे यानी कि लिख रहे थे। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो छत्तीसगढ़ की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसका खुलासा किया है और ये पता चला है कि जांजगीर चांपा जिले के 4 परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल, वो भी एआई के माध्यम से चल रहा था। CSV2 की टीम जब पहुंची तो वो खुद भी हैरान हो गए, क्योंकि बार बार एक ही जिले से एक ही टाइप के कंप्लेन आए कि भैया यहाँ पर एग्जाम में सामूहिक रूप से नकल कराया जाता है, लेकिन उससे पहले पेपर को लीक कर दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फार्मेसी की परीक्षा रद्द होगी, स्थगित होगी, क्या होगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ट्रेलर भी देख लिया होगा किस बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन इतिहास गवाह है जांजगीर चांपा का नकल के मामलों में। पोराबाई जो फर्जी टॉपर थी वो भी जांजगीर चांपा जिले से ही थी और ये सामूहिक नकल वो भी एआई के माध्यम से फार्मेसी की परीक्षा में ये भी जांजगीर चांपा जिले से ही सामने आया है। CSV2 की टीम जब पहुंची तो वो खुद भी हैरान हो गए, क्योंकि बार बार एक ही जिले से एक ही टाइप के कंप्लेन आए कि भैया यहाँ पर एग्जाम में सामूहिक रूप से नकल कराया जाता है, लेकिन उससे पहले पेपर को लीक कर दिया जाता है। फार्मेसी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए थोड़ा झटका देने वाली खबर है। क्या ये कार्यक्रम यानी कि नकल का जो एपिसोड है ये आज का है या फिर पहले से चली आ रही परंपरा है? ऐसा हो सकता है कि फार्मेसी की जो परीक्षा चल रही है ये परीक्षा रद्द भी हो जाए। रद्द करना भी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक एग्जाम में इतने सारे सैकड़ों परीक्षार्थी मिले हैं सामूहिक नकल करते हुए, वो भी एआई मेटा के सहयोग से। अरे एआई मेटा का उपयोग बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए था, इन्होंने नकल के लिए कर दिया। स्मार्ट ज़माना है, स्मार्ट हो गए हैं। पोराबाई के समय में तो बाकायदा आंसर लिखवाए गए थे, अब तो मोबाइल दे दिया जाता है। लेकिन बैठो बच्चों, मोबाइल लेकर बैठो और जो जो क्वेश्चन में डाउट है, जो क्वेश्चन बच्चों ने सारे क्वेश्चन एआई मेटा से बना दिए, क्योंकि जब परीक्षार्थियों की कॉपी चेक की गई, आंसर शीट चेक की गई, तो सबके जवाब एकदम एक। हो सकता है कि अगर ये नकल प्रकरण का खुलासा नहीं होता तो फार्मेसी के सभी टॉपर जांजगीर चांपा जिले से आते। जिन 4 केंद्रों में ये नकल प्रकरण का खुलासा हुआ है, चारों सेंटर से टॉपर निकलते हैं। वो तो भला है कि CSV2 की उड़नदस्ता टीम का, जिन्हें कंप्लेन मिली और कंप्लेन मिलने के बाद सरप्राइज विजिट की, सरप्राइज विजिट करने के बाद रेड मार दी और रेड मारने के बाद ये खुलासा हुआ कि एआई मेटा से नकल कराया जा रहा है। बकायदा टीचर्स के सहयोग से, बकायदा जो पर्यवेक्षक गए हुए थे वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस भी जांच कर रही है, साथ ही साथ CSV2 अपने स्तर से जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। बड़ा सवाल यह है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, क्या ये नकल का प्रकरण सिर्फ आज का था या फिर पहले भी चली आ रही है चीज़ें, परंपरा? तो ऐसे में ये हो सकता है कि फार्मेसी की परीक्षा रद्द हो जाए। ये पूरा एपिसोड क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आज ये मामला काफ़ी चर्चे में है। और जब उड़नदस्ता टीम ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो छत्तीसगढ़ की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसका खुलासा किया है और ये पता चला है कि जांजगीर चांपा जिले के 4 परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल, वो भी एआई के माध्यम से चल रहा था। मैंने पहले ही कहा था एआई अच्छी भी है और एआई बुरी भी है, लेकिन इतनी खराब हो जाएगी ये मैं सोचा नहीं था। लेकिन सेंटर वालों की मिली भगत के बगैर ये संभव नहीं था। सेंटर वालों ने बाकायदा इसे एक्सपोज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जांजगीर चांपा जिला पहले से ही बदनाम था, अभी और बदनाम हो गया परीक्षा के नकल प्रकरण के मामले में। वो कौन कौन से कॉलेज है मैं आपको नाम पहले बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ और CSV2 की टीम ने इसे कैसे एक्सपोज किया।
दरअसल आपको बता दूं कि डी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है और उसी एग्जाम में ये एआई मेटा के थ्रू नकल कराया गया था। आधे घंटे पहले पेपर को लीक किया गया और उसके बाद एआई मेटा से बाकायदा बच्चों ने सवाल पूछे और उसका जवाब एआई मेटा ने दिया, उसे बाकायदा भर रहे थे यानी कि लिख रहे थे। अधिकांश एमसीक्यू के सवाल इन्होंने सॉल्व कर लिए थे जब उड़नदस्ता की टीम पहुंची और सबके सवालों के जवाब सबको बढ़िया मस्त, एक एक सवाल का जवाब बढ़िया था, किसी ने गलत लिखा ही नहीं था। लिखेंगे कैसे, क्योंकि एआई मेटा ने मदद कर दी थी। वो कौन कौन से कॉलेज है पहले नाम बताता हूँ। केसरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे जब रेड मारी गई तब इन्होंने डीवीआर भी नहीं दिया क्योंकि कैमरे तो लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या डीवीआर छुपा दिया। ज्ञान रोशनी फार्मेसी कॉलेज, इनके यहाँ से 20 पन्नों का नकल मिला है। और पामगढ़ के संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज, और यहाँ के कमल पर्यवेक्षक हैं, यहाँ के पर्यवेक्षक हैं कमल कुमार जी, और इनके मोबाइल से वो सारे आंसर मिले हैं। तो ये खेल चल रहा था बाकायदा सिंडिकेट तरीके से और आज इसका खुलासा हुआ है। आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र दिए गए, प्रश्न पत्र देने के बाद उत्तर इन्हें खुद से कहा गया कि आप लोग एआई मेटा से सवाल निकाल लीजिए। लगभग 500 से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हैं जो नकल कर रहे थे 4 कॉलेजों में। सोचिए कितना बड़ा मामला है। आप स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट की विजुअल आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें किस तरह से वो क्वेश्चन पेपर अपलोड करते थे, क्वेश्चन के बाद वो सवाल पूछते थे, एआई मेटा की ओर से जवाब आता था और केवल प्रश्न पत्र नहीं बल्कि सही उत्तर भी छात्रों के मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाए गए। टीम ने इसका वीडियो और डिजिटल साक्ष्य होने का दावा किया है और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रश्न पत्र रायपुर से भेजे गए थे, कई केंद्रों में प्राचार्य तक अनुपस्थित मिले और अनधिकृत लोग परीक्षा कार्य में लगे थे। बताइए, प्रिंसिपल ही नहीं थे भैया, परीक्षा चल रही है, प्रिंसिपल का अता पता नहीं, जिन लोगों का कोई काम नहीं वो परीक्षा केंद्र में थे। ये चल रहा है सीएसवीटीयू के फार्मेसी के एग्जाम में। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वो भी आपको हैरानी होगी। सीसीटीवी व्यवस्था रखनी थी जिससे घटनाओं का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो सके, लेकिन कहीं सीसीटीवी मिले ही नहीं, जहां मिले उन्होंने डीवीआर ही नहीं दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही थी। पामगढ़ स्थित संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दल ने पाया कि 8 कमरों की परीक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त वीक्षक तक नहीं थे। यहाँ से नियुक्त वीक्षक कमल कुमार के मोबाइल में परीक्षा के एमसीक्यू उत्तर पाए गए। विश्वविद्यालय ने फिलहाल मोबाइल जब्त कर लिया है और जो सीएसवीटीयू के कुलपति हैं डॉक्टर अरुण अरोरा, उनका कहना है कि जांच में 4 कॉलेजों में सामूहिक नकल और पेपर लीक के संकेत मिले हैं। सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य जुटा रहे हैं। यह दूरस्थ क्षेत्रों के कॉलेजों में सक्रिय एक संगठित सिंडिकेट प्रतीत होता है। संबंधित के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। वाकई में भाई जांजगीर चांपा में नकल चल रहा है। वही बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने दिखा। तो आउटर के ये 4 कॉलेज हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से नकल चल रहा था, जिसका खुलासा हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फार्मेसी की परीक्षा रद्द होगी, स्थगित होगी, क्या होगा, और इस केस में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनका भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी भैया बहुत जरूरी है। उसमें अगर नकल करोगे तो ये तो गड़बड़ है। सभी परीक्षा जरूरी है, नकल तो किसी में होनी नहीं चाहिए, लेकिन नकल का प्रकरण खुलासा हो गया है और इस मामले में केस दर्ज भी होने वाला है। मैंने परीक्षा केंद्रों के नाम बता दिए जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। बड़ा मामला सामने आया। सीएसवीटीयू ने काफी दिनों बाद इतने बड़े नकल प्रकरण का खुलासा किया है। इस विषय को लेकर, इस सिंडिकेट नकल प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? अपना विचार जरूर अभिव्यक्त करें। जय हिंद।